Hello students, I'm your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering classes. Today we are discussing here Fluid Mechanics Short Notes Part 1. फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मीन्स होता है मैटर विच कैन फ्लो, यानी वो पदार्थ जो बह सकते हैं। अब कौन से पदार्थ बह सकते हैं? गैसेस हो गई और लिक्विड्स हो गए। मैकेनिक्स का मीनिंग क्या है? अंडर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स स्टडी अबाउट द बॉडीज। जब हम किसी फोर्स के इम्पैक्ट की स्टडीज करते हैं किसी बॉडी पे, वो चाहे स्टेशनरी अवस्था में हो या मूविंग अवस्था में, और दोनों वर्ड को अगर हमने साथ में कर दिया तो मिल गया हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी जब हम किसी फ्लूइड की स्टडी करते हैं किसी अंडर फोर्स पे और वो स्टेशनरी अवस्था में है या मूविंग अवस्था में है तो वो हमारा कहलाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या है? जब हम फ्लूइड की पढ़ाई एट रेस्ट अवस्था में पढ़ेंगे। और फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है? जब हम फ्लूइड की स्टडीज मूविंग स्टेट पे करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करें तो डेंसिटी सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है। मास ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, इसको रो से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो इसको Vs से डिनोट करते हैं और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी का रिवर्स होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड अपॉन मास ऑफ द फ्लूइड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की अगर बात करें तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। यानी हम जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की बात करेंगे तो हम स्टैंडर्ड क्या लेंगे? वाटर लेंगे। तो हमारा जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, कोई भी जो हम जिसका हम मेजर कर रहे हैं उसका डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो हमने स्टैंडर्ड लिया। इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसेस की बात करें तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड क्या कौन सी गैस लेंगे? एयर। तो नीचे में हमारे हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर, ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा? डेंसिटी ऑफ गैस। विस्कोसिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है जब हम फ्लूइड की बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है? ये क्या बताता है हमें? ये बताता है डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी वो किस तरह से उसको फ्लो करने से रोक रहा है। आपको अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं तो आप एक कप में तेल ले लीजिए और एक कप में पानी ले लीजिए और दोनों को एक ही फोर्स पे आप फर्श पे फेंकिए। जो पानी है वो धारा बन के बहुत दूर तक जाएगा और जो तेल है वो पहले ही रुक जाएगा। ये आपका क्या दिखा रहा है? यानी जो पानी है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है और जो तेल है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, यानी वो लिक्विड विस्कस है। अब विस्कोसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये है एक रिलेशनशिप किसके बीच? शेयर स्ट्रेस एंड शेयर रेट। तो शेयर स्ट्रेस एंड शेयर रेट होता क्या है? शेयर रेट होता है, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, du अपॉन dy से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड शेयर रेट। एंड शेयर स्ट्रेस फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द शेयरिंग प्लेन इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं और होता क्या है? Fs अपॉन as। Fs क्या है? आपका फोर्स है और A जो है आपका एरिया है। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू शेयर रेट, ये आपका न्यूटन लॉ कहता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? टू इक्वल्स टू म्यू इंटू du अपॉन dy, जहाँ पे म्यू जो है वो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है और ये क्या डिफाइन कर रहा है आपको? विस्कोसिटी। ये फिगर देखिए, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ फ्लोइंग वाटर का है या फिर फ्लोइंग रिवर ले सकते हैं आप। ये आपका जी प्लेन है, जी ले लीजिए आप, वाई ले लीजिए आप, और ये आपका वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो आपकी ये जो डायरेक्शन है ये u हुआ और जो वेलोसिटी में चेंजेस हुए वो स्मॉल चेंजेस के लिए हम du ले रहे हैं, तो u प्लस du हो गया। और स्मॉल चेंजेस जब हुआ उसके लिए हम जो प्लेन ले रहे हैं वो dz ले रहे हैं। ये आपकी एक वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी प्रोफाइल हो गई। जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे वो सारे फ्लूइड्स क्या कहलाएंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड। इसका एग्जांपल देख लीजिए, केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, बेंजीन हो गया, हेक्सेन हो गया, ईथर हो गया, एक्सेट्रा।
और फ्लूइड नॉट फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ऑब्वियसली वो क्या कहलाएंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से हो गए, जैसे टूथपेस्ट हो गया आपका, पेंट है, जेल्स हैं, जेलीज है, स्लरी है, एनी पॉलीमर सोल्यूशन। और इसकी विस्कोसिटी की अब यूनिट की बात करें तो इसकी विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपके बहुत से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है, वो चाहे पीएसयू के लिए रिटन एग्ज़ाम हो या फिर किसी गेट के लिए या किसी लीड का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। पास्कल में बात करें तो पास्कल सेकेंड हो गई, पॉइज में बात करें तो पॉइज हो गई। 1 पॉइज किसके इक्वल होता है, 0.1 पास्कल सेकेंड के, और 1 सेंटीमीटर पॉइज किसके इक्वल होगा, 10 टू द पावर -2 पॉइज के। विस्कोसिटी इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर एंड, ये आपको पता ही है पहले से ही कि विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। और रियोलॉजी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, रियोलॉजी, तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ मैटर इन द लिक्विड स्टेट। तो रियोलॉजी में हम फ्लो की स्टडी करते हैं ना, तो किसकी, मैटर की, जो लिक्विड स्टेट में है। हो सकता है कोई मेटल है, जैसे आप आयरन ले लीजिए, अगर पर वो तो सॉलिड फॉर्म में है, बट अगर हमने उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हीटिंग करके, तो उसकी जो हम स्टडी करेंगे फ्लो की, तो वो कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, रियोलॉजी। ऑसवाल्ड इक्वेशन क्या कहती है, टो इक्वल्स टू के इंटू डी यू अपॉन डी वाई टू दी होल पावर एन। जब n इक्वल्स टू 1 होगा और k इक्वल्स टू म्यू होगा, तो ये आपका कौन सा लॉ बन जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो सारे फ्लूइड्स कौन से क्या कहलाएंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे। जब n लेस देन 1 होगा तो ये आपका स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड कहलाएगा, और n इज ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आपका डायलाटेंट फ्लूइड कहलाएगा। टो इक्वल्स टू टो नॉट प्लस म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई टू दी होल पावर n होगा, तो ये आपका आइडियल प्लास्टिक और बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड कहलाएगा। इसी तरह टो इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई टू दी होल पावर n होगा, और कोई फंक्शन टाइम का होगा जो कि डिक्रीज कर रहा है, तो आपका थाइक्सोट्रोपिक फ्लूइड कहलाएगा। और यही फंक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो आपका रियोपैक्टिक फ्लूइड कहलाएगा। ठीक इसी तरह ही एक हमारा विस्को इलास्टिक फ्लूइड कहलाता है, तो उसमें क्या होता है कि टो इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, ये इक्वल हो जाता है अल्फा इंटू ई के। Bingham fluids and Bingham plastic. These fluids resist a small shear stress indefinitely but flow linearly under the action of large stress. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्ले सस्पेंशन है, ड्रिलिंग मड है, टूथपेस्ट है, मेयोनीज है, चॉकलेट है, एंड मस्टर्ड सीड्स का मिक्स सोल्यूशन हो गया। जैसे स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड की डेफिनेशन देख लेते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी जब विस्कोसिटी कैसी होगी, फ्लूइड्स की डिक्रीज करेगी जब वेलोसिटी ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा। क्या इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीमर सोल्यूशन हो गया आपका, ब्लड हो गया, मड्स हो गया, मोस्ट ऑफ द स्लरीज हो गया, रबर लिटेक्स हो गया। डायलेटेंट फ्लूइड की डेफिनेशन देख लेते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ दीज फ्लूइड्स इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी विस्कोसिटी जो फ्लूइड की है वो इंक्रीज कर रही है, विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी किसके साथ में, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट भी इंक्रीज करेगा। इसका एग्जाम्पल है पल्प इन वाटर, सैंड फिल्ड इमल्शन एंड स्टार्च इन वाटर। थाइक्सोट्रोपिक फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या है, क्रूड ऑयल हो गया। रियोपैक्टिक फ्लूइड का रेयर सॉलिड लिक्विड सस्पेंशन हो गया। और विस्को इलास्टिक फ्लूइड की अगर बात करेंगे तो पॉलीमराइज्ड फ्लूइड्स हो गए। देखिए इसको अब ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट में आपका एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, या इसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी बोलते हैं। टो वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई में प्लॉट किया गया है। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये आपकी न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है। इसके नीचे में जो आपको ये कर्वदार लाइन मिली है ये आपका डायलेटेंट फ्लूइड को डिनोट कर रहा है। उससे ऊपर में जो मिलेगी आपको ये जो कर्व लाइन है ये स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड को डिनोट कर रहा है। उसके ऊपर में जो ये कर्व लाइन है ये प्लास्टिक फ्लूइड को डिनोट कर रहा है। और सिमिलर स्ट्रेट लाइन जो ये है विद द इंटरसेप्ट ये आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड को डिनोट करेगा। और जो ये एक्स एक्सिस पे ही आपको मिल रही है ये इनविसिड एंड आइडियल फ्लूइड की लाइन है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो होता है, यानी म्यू अपॉन रो। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। ये क्या मेजर करता है, ये मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंट टू फ्लो। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जब हम इसी विस्कोसिटी को, डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाएगा। Thank you for watching. If you want more videos, then subscribe and like and share. और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।